हमका भाई बनाओ। जब 84 भ्रम का पौमार जो आए, अब किन पंथा न पड़े तो फिर वही 84। यहाँ पर या कोटेदार भी कोई 500 नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ राशन नहीं देता? कोई सामान सरकार से आता है तो हमको कोई कुछ संदेश नहीं है, कोई कुछ बताते नहीं है, न देते हैं। एक बार गए थे तो कहें कि तो यहाँ बाबा जी हम पर क्या करी, मैं आपका कोई कारण तो है नहीं। तो हमको नहीं है तो जाओ तुम पर खाओ, हमका भगवान खवाएंगे। जैसे बाबा कोई राशन का कार्ड लेने गए थे, चावल आटा, तो उन्होंने कह दिया भाई बाबा थारा राशन कार्ड तो है नहीं, तुझे नहीं मिलेगा, ऐसा बोला आपको नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। लेकिन यहाँ पर बाबा के राशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कोई भी भक्त यहाँ बाबा जी कोई सहयोग करना चाहिए जरूर करना। अब देखो आते जाते हैं, चौराहा है, चारों तरफ से आते हैं और बहुत दूर दूर से संत आते हैं। तो आप भूखा भेज नहीं सकते? बिलोरो ले ले आओ, उधर खड़ी करे, महाराज जी आपके प्रेम में आए हैं। प्रेम कुछ ही तो संतन की है, विश्राम करो, जो नमक रोटी मिले तो खाओ। हमारे तो काम भी है कि संतों का सेवा करना। लेकिन पक्का क्यों हो कि ये खबर जो है हमारे पास अब वापसी आएगी तब जान जाएंगे। मैं पक्का लेके आऊंगा। जब वहाँ से कुछ हमारे लिए संदेशा आएगा। जैसे एक कुटिया, ये देखो यहाँ है मीरपुरा के बगल में, यहाँ 2 करोड़ रुपया वहाँ पर आया है, सब बहुत दूर तक बन गया है। और यहाँ हमारे यहाँ कोई 500 रुपया दिखाना। अब सिर्फ ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका में है, पूरी व्यवस्था होना चाहिए। झाड़ू लगाने वाले और हम गाँव में नाली साफ करिए, झाड़ू लगे, हमारे यहाँ मंदिर मुहारे में कोई नहीं आएगा। जैसे बाबा कह रहे हैं पास में कुटिया, वहाँ तो 2 करोड़ रुपए दे रही है जैसे लगा हुआ। यहाँ पर भोजन के लिए, अन्न के लिए भी व्यवस्था नहीं है। और गांव नगर पालिका पास में होने के बाद भी यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता है। ये गुरुजी ने बताया कुटिया की अपनी असलियत। जैसे आपने बताया यहाँ पर संतों की समाधि भी है, चैतन्य समाधि भी है। बहुत पुरानी समय। ये कौन सी कितनी पुरानी समाधि है? मस्तान बाबा का ये जो है, मस्तान बाबा बोलते बहुत मशहूर हैं। इनकी महिमा बहुत है। लेकिन वो इनके फिर कहा घर की गंगा कोई नहात है? घर की गंगा कोई नहीं नहाता, दूर को। अब यहाँ से कहा चलिए हरिद्वार नहाए, लेकिन घरे गंगा बहाते हैं, उसका कोई नहीं नहाता। संत के समाज, संत के निर्मल धार, ये संत की सेवा नहाए लो तो जानो सब गंगा नहा लो। संत की सेवा कर लो, समझ सारे तीर्थ स्नान हो गए, स्नान हो गया। लेकिन ये जानते नहीं है। यहाँ जनता जो है बस कहते हैं वो तुलसी वहाँ तक जाइए जहाँ तक मन की दौड़, और जाए से धोखा मिटे बात ठौर के ठौर। अपने भगवान के भजो तो यही तो प्रिय भगवान है, और ना भजो तो दुनिया में भरत में और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा है संत के चरण में। अरे नहीं, संत के चरण में हम ये इतने नहीं मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम संतों को सेवा करें। ये चाहते हैं कोई आगे संत उसको भोजन करवा सके, सेवा कर सके, वो यहाँ व्यवस्था के लिए। ये कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको आज मैं कहूँगा इतने दिनों में, आज संत भगवान की कोई भी सेवा करना चाहे 1 रुपए से करो चाहे 10 रुपए करो, एक बार कर देना, मैं यही कहूँगा बाबा। बाकी चटाई कटवा दी, ये छोटी छोटी झड़ गए हैं, झड़ गई। हाँ, आज की बात है। क्या उम्र होगी शरीर की? 85-90 की उम्र होगी बाबा कह रहे हैं। और यहाँ पर रहते हो आप, भजन करते हो। मेन मूलभूत आपके जैसे भजन कर रहे, पूरा जीवन संत जीवन में जिया। क्या अनुभव है आपका जीवन का? अनुभव क्या रहा? ठीक है, प्रभु करते हुए होता है। संत बनने के बाद जीवन में कष्ट आते हैं बहुत। जो कुछ आएगा तो उन्हें तो मिलेंगे, प्रभु के अलावा कुछ नहीं। संत का ये शरीर जो है तो सेवा में लगा देना चाहिए। संत को सेवा में लगा देना चाहिए। गुरु हैं और चेला नहीं।
चेला बनते ही गुरु बनता, चेला नहीं बनता। ये एक सच्ची बात है। चेला बनने के लिए कोई नहीं आता, सीधा गुरु बनने के लिए आते हैं। सेवा करने के लिए कोई नहीं आता, सेवा करवाने के लिए सब आते हैं। तो हम तो कही थे तो ये भेष जो है भगवान का लिए हो, तो कुछ अपने आप पता नहीं है दूसरे जन्म का हो तो आज सुधार लो। आज एक दिन कहा बड़ी भाग मानो तन पावा, बड़ी भाग मानो तन पावा, सुर दुर्लभ ये ग्रंथन गावा। पता नहीं कैसे ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो फिर कहीं ने आगे एक दिन पीछे गए, आगे एक दिन पीछे गए, क्यों ना हंसते है अब पछताए का होता जब चलिया चूल लेन खेत। अगर चली जाएगी तब फिर भी पता नहीं कहा है। अब जैसा कर्म होगा तो उसी हिसाब तो हुआ देना है। यहाँ कहा है लग 84 भ्रम का पौमार जो आए, अब किन पंता न पड़े तो फिर वही 84 सही है। तो इसके लिए डूबने को नहीं डराते हैं, लेकिन अब ये आत्मा है कि कुछ कर्म जो है अब आकर के कुछ शुद्ध हो जाना चाहिए। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे सहन शक्ति बढ़े और मेरी बुद्धि बढ़े, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, सद्बुद्धि होगी तो श्वेते सब कुछ होगा। मंदिर पर जहाँ बना पड़ा है तहाँ बनावट है, और जहाँ बने नहीं है तहाँ प्रिया कोई कुकुर नहीं भूखा है। जैसे गुरुजी ने कहा जहाँ बहुत कुछ है वहाँ तो हर कोई कर रहा है, जहाँ कुछ नहीं है कोई नहीं कर रहा है। हाँ, जहाँ भरपेट के वहाँ कतलियां मिल रही है और यहाँ भूखे को तो सूखी रोटी नहीं। रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है जहाँ भोजन नहीं है तहाँ लैन लगी है, और जहाँ वो खाने वाले नहीं है वहाँ धरने का ठिकाना नहीं है। वहाँ धरने का ठिकाना नहीं है, और जहाँ पाने वाले हैं तहाँ धरने वाला नहीं है। कोई ठिकाने नहीं है वहाँ पर। ये सत्य बात है। जहाँ पर खाने वाले हैं, जहाँ रियल में आवश्यकता है ऐसे संतों की, वहाँ कोई नहीं करता है, और यहाँ कहना नहीं चाहिए। और जहाँ है वहाँ और कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं। ऐसे संतों को कुछ करना चाहिए, सबसे ही क्यों। आज के दर्शन करके किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताएं। अगर से आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँ। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलो नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान। अरे राम 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 राम। ये हमका भाई बनाओ। गुरु भाई बड़े हमारे कर्म बहुत हो रहा है तो धन्य हो, तो आपके दर्शन पावा है, धन्य हो। आप बहुत बढ़िया, आप तो स्वयं भगवान मेरे कन्हैया हो, हमारे कृष्ण।